प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में आप सबों को हमारा जय मसीह की जय मसीह। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ आज के पवित्र दिन के लिए कि परमेश्वर ने आज हम सबको ये दिन दिया है कि हम सब आज परमेश्वर की आराधना और उपासना करने पाए हैं। और आज का दिन खास है हम सबों के लिए, क्योंकि आज बहुत सारी जगहों में परमेश्वर के भवन को खोलने की अनुमति दे दी गई है। और आज मैं आशा करती हूँ कि बहुत सारे लोग परमेश्वर के भवन में जाके, जो काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे कि कैसे हम परमेश्वर के भवन में जाएं और उनकी आराधना करें, तो आज बहुत सारे लोग गए होंगे और उन्होंने परमेश्वर की आराधना और उपासना की होगी। सचमुच ये बहुत ही अच्छी बात है कि जब हम परमेश्वर के साथ उनके भवन में जाके संगति करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने ये मौका, एक और मौका हमें दिया है कि हम आपस में जहाँ है वहाँ मिल सकते हैं, लेकिन दूर रह के भी हम परमेश्वर से और अपने प्रिय लोगों से कनेक्टेड हैं। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए आज हम परमेश्वर के इस दिन में परमेश्वर की आराधना करें। और साथ ही साथ मैं आप सबों का हमारे डॉटर्स ऑफ क्राइस्ट परिवार की तरफ से स्वागत करती हूँ कि आप लोग सब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं इसमें, जो कि हमको परमेश्वर ने ये अच्छा और बहुत ही सुंदर परिवार दिया, जिसमें हमारी सारी प्रिय बहनें शामिल हैं और हम सब मिल के संगति कर पा रहे हैं। परमेश्वर का अनुग्रह है। चलिए हम लोग मिल के परमेश्वर को सारी आदर और सारी महिमा देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस पवित्र दिन में। सच में ये बहुत अच्छा दिन है कि हम लोग इस दिन में परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर के वचनों के साथ अपना जीवन हम बिताते हैं, अपने दिन को बिताते हैं। इससे बड़ी और इससे सुंदर बात नहीं हो सकती हमारे जीवन में। तो आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और स्तुति और उन आराधना के गीतों को गाएंगे जिनमें सच में परमेश्वर को महिमा मिलने पाए, क्योंकि परमेश्वर ने हम मनुष्य को बनाए ही इसलिए कि हम परमेश्वर की महिमा करें, स्तुति करें और आराधना करें। प्रार्थना हम ये करें कि हम जब परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, तो परमेश्वर हमारे स्तुति रूपी सिंहासन पर आके विराजमान हो, ताकि हम परमेश्वर को वो अपना बेस्ट दे सकें जिसको परमेश्वर डिजर्व करता है। हम इतने योग्य और इतने काबिल तो नहीं है कि हम परमेश्वर को बहुत अच्छी चीज़ों को दे सकें, लेकिन जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए दिया है वो है उसकी स्तुति, उसकी आराधना और उसकी महिमा। तो आइए हम सब कोई मिलके परमेश्वर के नाम को महिमा दें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। प्रेज द लॉर्ड।
करोड़ों स्वर्गदूत हैं। कोई आवश्यकता नहीं है परमेश्वर को और ज्यादा महिमा की और ज्यादा स्तुति की, क्योंकि स्वर्गदूत तो इतने पवित्र हैं जो परमेश्वर की स्तुति करते हैं। लेकिन आपको पता है परमेश्वर हम पापियों से अपने नाम की महिमा को चाहता है। Praise the Lord। परमेश्वर को पवित्र लोग नहीं चाहिए। हाँ, परमेश्वर हमें पवित्र बनाता है, क्योंकि लिखा है बाइबल में कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। तो आइए, जब ये गीत परमेश्वर हम पापियों से चाहता है, तो इस जीवन के द्वारा और इस गीत के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा दे, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम परमेश्वर के लिए गाएं। आप में से और हम में से बहुत लोगों ने कई बार संसारिक गानों को गाया होगा, लेकिन उनसे कभी कोई लाभ नहीं है। लेकिन जब हम परमेश्वर के लिए गाते हैं तो ये हमारी आराधना स्वर्ग तक पहुंचती है। Praise the Lord। और उस महिमा के सिंहासन तक जाती है जिसमें विराजमान हमारा राजा, हमारा प्रभु यीशु मसीह। तो आइए इस गीत को एक बार फिर से गाएं कि सारी स्तुति और सारी महिमा परमेश्वर को मिले।
धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आपकी जीवित उपस्थिति के लिए परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहना है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ पिता। आपकी उपस्थिति के लिए जो आप अपने दूतों के साथ हमारे बीच हमारे मध्य है परमेश्वर, इस चीज का मैं विश्वास करता हूँ पिता। आप अपने बच्चों के साथ पिता परमेश्वर संगति कर रहे, मैं धन्यवाद देती हूँ महान सामर्थ्य पिता। आप अपना स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के हमारे साथ शामिल होते पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ आपकी हर एक बातों के लिए परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ हर एक बातों के लिए परमेश्वर, जो आपने हमारे जीवनों में पिता इतनी भलाइयों को किया है पिता। आपने इतना प्रेम किया है हमसे, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हर एक बातों के लिए पिता। थैंक यू लॉर्ड। हर एक बच्चों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तेरा धन्यवाद पिता। थैंक यू लॉर्ड। आइए हम सब मिल के परमेश्वर को इस उपस्थिति के लिए धन्यवाद दें पिता। सारे लोग मिलके जहाँ कहीं भी आप सब लोग हैं पिता, और हम जानते हैं पिता कि आप हमारी उस आवाज को सुन रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, एक एक जन को मैं आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप रही, जो इस वक्त हमारे साथ शामिल हो रहे हैं और हम सब मिलके आपकी आराधना कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को आशीषों से भरिए पिता परमेश्वर। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। इस वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे देह प्राण आत्मा को अपने हाथों में ले। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए और आपकी जीवित उपस्थिति के लिए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने ये दिन हमें इसलिए दिया है पिता परमेश्वर, और प्रतिदिन आप हमें इसलिए देते हैं कि हम सब मिलके आपकी आराधना, स्तुति और आपके कार्यों के लिए इस्तेमाल हो सके पिता परमेश्वर। आज के सेशन को मैं आपके जीवित सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ पिता, और ख़ास तौर से आपकी बेटी को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ, जो आपके वचन को हमारे बीच रखेंगी और शेयर करेंगे पिता। अपनी आत्मा अपनी सामर्थ्य से भरिए पिता, और जो बात आप अपने बच्चों को बताना चाहते हैं अपने वचन के द्वारा पिता, आप बताइए पिता, और होने दीजिए पिता ये वचन हमारे नहीं परंतु आपके होने पाए, और ये वचन जो इतना प्रभावशाली है वो अपना कार्य पूरा करके लौटने पाए परमेश्वर। जो इन वचनों को सुन रहे हैं पिता, हर एक के लिए आशीष का कारण होने पाए पिता, और हम सब मिल के आपको महिमा देने पाए और आपको आदर देने पाए पिता परमेश्वर। फिर से अपने आप को हम सब लोग जहाँ कहीं भी है पिता आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर, और होने दीजिए ये वचन से बहुत सारे लोग आशीषित होने पाए और आपकी नज़दीकता में आने पाए, आपके वचन के महत्व को समझने पाए, और अपने जीवन को हम सब मिलके इन वचनों के द्वारा सुधारने पाए पिता। हर एक बात के लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, और हर एक बात आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है जहाँ 2 या 3 जन एक मन से मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। और सच में परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, पवित्र आत्मा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि जो हर वक्त हर संग हमारे साथ रहता है, हमें गाइड करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, और हर एक बातों में परमेश्वर हमें ये एहसास दिलाता है कि हमारे साथ भले कोई मनुष्य हो या ना हो, हमारे साथ कोई पावर हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ रहती है। क्या आप इस बात पे विश्वास करते हैं? तो आप ज़रूर वहाँ पे आमीन टाइप कर सकते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, और क्योंकि परमेश्वर महिमा और स्तुति के योग्य है। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, और आज का जो मेरा विषय है वो एक ऐसा विषय है जो सबके जीवन में होता है, जो इसे व्यक्ति हर वक्त महसूस करता है। कोई भी व्यक्ति, और इवन मैं कहूँगी कि कोई भी प्राणी, ज़रूरी नहीं इंसान, कोई भी प्राणी इस चीज़ से अछूता नहीं है, और वो विषय है परिश्रम।
हाँ, ये विषय है परिश्रम। और परिश्रम हम सभी कोई जानते हैं, जब परिश्रम का नाम आता है तो पहले तो हमें थोड़ा सा लगता है कि अरे ये बहुत बड़ा काम होगा परिश्रम करना। परिश्रम का मतलब होता है बहुत मेहनत। और अगर हम शाब्दिक अर्थों में देखें तो परिश्रम का मतलब होता है एक ऐसा काम जिससे करते वक्त हमारे शरीर में शिथिलता महसूस होती है, हमारे शरीर को कमज़ोरी महसूस होती है, हमारा शरीर अलाउ नहीं करता है, हम बहुत अपने शरीर में कमज़ोर महसूस करते हैं जब हम कोई भी बात ऐसी बोलते हैं कि हमें वो काम परिश्रम से करना है। हम छोटी मोटी चीज़ों को तो हम कर लेते हैं, लेकिन परिश्रम की जब बात आती है तो हमें वो बहुत बड़ा और बहुत ही बोझिल सा काम लगता है। लेकिन जो परिश्रम होता है वो सिर्फ शारीरिक ही नहीं होता, परिश्रम जो होता है वो मानसिक रूप से भी होता है। उदाहरण के तौर पे अगर एक छोटा बच्चा है जब वो अपने क्लास स्कूल जाना शुरू करता है तो उसको भी परिश्रम करना पड़ता है। जब वो अपने एक क्लास की जब पूरी पढ़ाई कर लेता है, अपने पूरे कोर्स को कंप्लीट करता है, तो सेकंड क्लास में जाने के लिए उसे एग्ज़ाम को पास करना पड़ता है तब, और उस एग्ज़ाम को पास करने के लिए उसको बहुत परिश्रम करना होता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति जो अपनी जॉब पे जा रहा है, ऑफिस में जा रहा है, वहाँ भी वो भले ही वो कुर्सी पे बैठा हुआ है, एयर कंडीशन अपने चैम्बर में है, लेकिन फिर भी मानसिक रूप में उसका शरीर, उसका दिमाग काम कर रहा है। इसलिए परिश्रम का मतलब है कि शारीरिक रूप ही से नहीं, मानसिक रूप से भी श्रम परिश्रम कहलाता है। और हम एक उदाहरण जैसे मैंने बताया, हर एक प्राणी भी परिश्रम करता है। एक छोटी सी चींटी भी परिश्रम करती है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि चींटियों से सीख, क्योंकि वो देखो वो धूप काल में बटोरती हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो अपने खाने को अभी नहीं बटोरेंगी तो जब वर्षा का ऋतु आएगा तो वो उनके जो उन्होंने अपना स्टोर हाउस जहाँ वो बना के रखती हैं वहाँ पे कोई फूड नहीं रहेगा। तो इसीलिए परमेश्वर ने उनको भी बुद्धि दी है कि वो परिश्रम करें और अपने पेट के लिए, अपने शरीर के लिए वो मेहनत कर सकें। तो आइए हम इस विषय में और आगे बढ़ेंगे। और जब हम परिश्रम की बात करते हैं तो आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि परिश्रम के बारे में एक व्यक्ति ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, और वो व्यक्ति सारे दुनिया में भी लोग उस राजा के नाम को जानते हैं। वो राजा है राजा सुलेमान, जिसको परमेश्वर ने बुद्धि दी, और उसके जैसा बुद्धिमान राजा, उसके जैसा प्रसिद्ध राजा, उसके जैसा धनी राजा, मतलब जिसके ऐश्वर्य और पराक्रम में कोई कमी नहीं थी, वो राजा था सुलेमान। और सबसे ज़्यादा सुलेमान की चर्चा जब होती है तो हम बुद्धि के बारे में, हमें कई बातों को हमने उसकी बुद्धि के बारे में बाइबल में भी पढ़ा है कि किस प्रकार को परमेश्वर ने खुद उसको स्वप्न में आकर उसको बुद्धि बोला था कि जो तू चाहता है तू मुझसे मांग और मैं तुझे दूंगा। और सच में भले ही अगर वो इस चीज़ को डिज़र्व नहीं करता, हम उसकी जगह होते तो हम कुछ और चीज़ों को मांगते, लेकिन राजा सुलेमान ने भी देखिए, तब भी वो बहुत समझदार व्यक्ति था, तब भी उसने बुद्धि को ही मांगा। तो ये हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उसको दिया, और उसकी चर्चा आज तक हम बुक्स में, अदर बुक्स में भी हम पढ़ते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि राजा सुलेमान जिसने सबोपदेशक नाम की बुक को लिखा, उसमें वो परिश्रम के बारे में क्या बताता है। और परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे, निकाल लेंगे सबोपदेशक चैप्टर 5 वर्स 18। सुन, जो भली बात मैंने देखी है, वरन जो उचित है वो यह कि मनुष्य खाए और पिए, और अपने परिश्रम से जो वो धरती पर करता है अपनी सारी आयु भर जो परमेश्वर ने उसे दी है सुखी रहे, क्योंकि उसका भाग यही है। वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उनसे आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी हो, ये परमेश्वर का वरदान है। हालेलुया। हमने दो बातों को यहाँ पे सीखा। सुलेमान कहता है परिश्रम क्या है? क्या परिश्रम सिर्फ ये है कि हम रोज़ अपने काम को करें, मेहनत करें और फिर हम थक जाएं, अपने बिस्तर पे सो जाएं, फिर नेक्स्ट डे हो फिर हम अपने काम को करें? सिर्फ परिश्रम इसको नहीं बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि कहता है सुलेमान कि जो भली और उचित बात मैंने देखी है वो ये है, सबसे पहले कि मनुष्य खाए पिए। सबसे पहली ज़रूरत इंसान की होती है खाना और पीना। और इसको परमेश्वर का वचन भी बताता है आगे की, और अपने परिश्रम से जो वो धरती पर करता है, अपनी सारी आयु भर जो परमेश्वर ने उसे दी है सुखी रहे, क्योंकि उसका भाग यही है। यानी हम मनुष्यों का भाग ये है कि हम खाए पिए। खाना पीना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आगे लिखा है कि मनुष्य खाए पिए और अपने परिश्रम से, यानी आपको परिश्रम करना है, मुझे परिश्रम करना है, और उस परिश्रम से
जो परमेश्वर हमें उस परिश्रम के बाद जो हमें उसका फल देगा, उससे हम खाए पिए और सुखी रहें, क्योंकि उसका भाग यही है। तो यानी कि मनुष्य का भाग है कि मनुष्य खाए पिए और परिश्रम करे। ये था मनुष्य का पाठ। आगे 19 वर्ष में परमेश्वर का वचन कहता है कि वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो। यहाँ लिखा है परमेश्वर का वचन कि परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो। मनुष्य के पास बहुत से जरिया है धन और संपत्ति को कमाने के लिए। अधर्म के द्वारा भी, गलत कामों के द्वारा भी मनुष्य धन संपत्ति कमा सकता है। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्लियर बताता है कि जो हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो, और उस धन संपत्ति का नाम है, और वो नाम है परमेश्वर की आशीष। धन संपत्ति में और आशीष में बहुत अंतर होता है। और जिस व्यक्ति को परमेश्वर धन संपत्ति देता है, उसने लिखा है कि उनसे आनंद भोगने, यानी कि हर प्रकार का आनंद, और उसमें से अपना भाग लेने के लिए, यानी उसमें से हमारा पाठ है, और परिश्रम करते हुए आनंद करने के लिए। कैसे? हम चाहते हैं कि हम ऐसे ही आनंद करें। हम चाहते हैं कि बिना किसी परिश्रम किए हम हर एक प्रकार के आराम से टीवी देखते हुए, आराम से खाना खाते हुए, आराम से चलते फिरते हुए, बिना अपनी प्लेट को उठाए, बिना कुछ किए हम आराम से बैठे रहें और काम होता रहे। नहीं, परमेश्वर चाहता है कि आप आनंद लीजिए, अपने जीवन का आनंद लीजिए, लेकिन कहता है कि उसमें से अपना परिश्रम करते हुए आनंद, वो परिश्रम जब इंसान परिश्रम करता है और उसमें जब आनंद परमेश्वर देता है, तो उसकी बात अलग होती है। क्योंकि परमेश्वर के वचन कहता है कि परमेश्वर जो हमें आशीष देता है उसमें से वो दुख नहीं मिलाता है। तो हमें परिश्रम करना है, लेकिन आनंद के साथ। हमें सिर्फ आनंद नहीं करना है कि परमेश्वर ने तो हमें आज्ञा दी है कि तुम खाओ और पियो और आनंद करो। नहीं, हम परिश्रम वर्ड को बहुत भूल जाते हैं। जब भी हम घर के छोटे से भी छोटे काम को करें, हम परिश्रम से काम करें और आनंद करते हुए उस आनंद का हम लाभ उठाएं। क्योंकि हम एक बहुत अच्छा उदाहरण देखते हैं बाइबल में। सबसे पहले जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, तो परमेश्वर ने सबसे पहला मनुष्य जो बनाया वो था आदम। और लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को बनाए जाने से पहले सारी सृष्टि को बना दिया। उसके लिए नदी, पहाड़, पेड़ पौधे सब कुछ बना दिया, सूरज, चांद, सब कुछ। तब परमेश्वर ने आदम को बनाया ताकि आदम वहाँ पे रह के उन सारी चीज़ों को आनंद दे सके, उसको किसी भी चीज़ की कमी ना हो। सब परमेश्वर ने उसके लिए सारे भोजन की भी व्यवस्था कर दी थी। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे उत्पत्ति चैप्टर 2 और उसकी वर्स 15, तो वहाँ पे लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। अब आप ये सोचिए कि जिस व्यक्ति के जो व्यक्ति पहला था दुनिया में, उसको इतना काम करने की क्या जरूरत थी? वो तो कह सकता था कि परमेश्वर आपने तो मेरे लिए एक से एक वृक्ष, पेड़ पौधे बनाए हैं, फल बना दिए, मेरे लिए भोजन की व्यवस्था कर दी, मुझे काम करने की क्या जरूरत है? लेकिन परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो उसको बना के सिर्फ ऐसे रख नहीं दिया। परमेश्वर ने एक विशेष मकसद से आदम को बनाया और कहा कि अदन की वाटिका में उसको रखा। 2 काम परमेश्वर ने बोला। पहला कि वो उसमें काम करे, गार्डनिंग का काम करे, पेड़ पौधे जो परमेश्वर ने बनाए उसको देखे, उसको सींचे, उसको पानी दे, वो काम करे। और उसके अलावा लिखता है कि उसकी रक्षा करे। रक्षा करने का काम भी आदम को सौंपा गया था। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब पहली ही क्रिएशन को किया, हम इंसान को बनाया, तो परमेश्वर ने चाहा कि हम भी काम करें। और हम अगर बाइबल में हम और आगे पढ़ेंगे कि एक जनरल, अगर हम संसारिक रूप से देखें तो मनुष्य परिश्रम क्यों करता है? सबसे पहली आवश्यकता क्या होती है? सबसे पहली आवश्यकता हम देखेंगे इसी का चैप्टर 6 और वर्स 7, सबोपदेशक उसका चैप्टर 6 और वर्स 7। मनुष्य का सारा परिश्रम उसके पेट के लिए होता है, तो भी उसका मन नहीं भरता। हमने क्या पढ़ा कि मनुष्य का सारा परिश्रम किस लिए होता है? उसके पेट के लिए होता है। सबसे पहले ये पेट जो है ये भोजन को मांगता है। और लिखा है कि अगर आप इमेजिन कीजिए कि अगर पेट ही नहीं होता तो क्या मनुष्य को ज़रूरत थी परिश्रम करने के लिए? लेकिन परमेश्वर चाहता था कि नहीं, अगर परमेश्वर ने हमारे शरीर को बनाया, हमें किसी अंग को दिया, तो उसकी भी कुछ आवश्यकता है और उसको फुलफिल करने के लिए हमें भी किन्हीं कार्यों को करना है। तो पहली बात जो हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से, वो लिखा है कि सारा परिश्रम पहले उसके पेट के लिए होता, तब तो अभी उसका मन नहीं भरता। आज हमने बहुत अच्छा डिनर किया, आज हम बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में गए, बहुत अच्छा खाना खाया, सेकेंड डे हमें फिर वही मन करेगा खाना खाने के लिए, फिर थर्ड डे
पे हमें फिर मन करेगा कि हम और कुछ अच्छा खाएं और नहीं कोई नई चीज़ को ट्राई करें। तो देखिए वो उसकी कभी ख़त्म नहीं होती। और आगे हम एक और वर्स को पढ़ेंगे और इसी का चैप्टर 6 उसकी वर्स 26 में यहाँ ऐसा लिखा है, परिश्रमी की लालसा उसके लिए परिश्रम करती है, उसकी भूख तो उसको उभारती रहती है। लिखा है परिश्रमी की लालसा, हमारी डिज़ायर्स, हमारी जो लालसाएं होती हैं, भोजन के अलावा भी हमारे जीवन में कई प्रकार की लालसाएं होती हैं। अच्छे कपड़े, बहुत लोगों की डिज़ायर होती है कि वो एक से एक अच्छे कपड़े पहने, किसी की डिज़ायर्स होती है बहुत अच्छे उसके पास फुटवेयर हो, किसी की डिज़ायर्स होती है कि वो बहुत किसी की डिज़ायर्स होती है कि उनके पास एक से एक गाड़ी हो, किसी की डिज़ायर्स होते हैं बहुत अच्छे घर हो। तो ये लालसाएं जो हैं वो परिश्रमी की लालसा को क्या करती है, वो उसे परिश्रम करवाती है और उसके बाद लिखा है उसकी भूख तो उसको उभारती है। यानी कि हमारी भूख ही हमें बार बार हमसे भोजन को बोलती है कि नहीं, हमें ये पेट हमसे कहता है कि हमें भोजन की आवश्यकता है। तो आप देखिए कि शुरुआत हुई पेट से, जब पेट को भूख लगी, जब हमें भूख लगती है तो जब ये पेट भोजन मांगेगा तो उस भोजन को करने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत होगी, उस पैसों को करने के लिए हमें परिश्रम की ज़रूरत होगी। तो शुरुआत कहाँ से हुई, हमारे पेट से। और आगे हम देखते हैं सिर्फ यही बातों को हम नहीं देखते, हम देखते हैं कि परिश्रमी जो व्यक्ति होता है उसके परिश्रमी व्यक्ति की जीवन में क्या क्या ऐसी बातें हैं जो लाभदायक होती हैं। इसी का हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 उसकी वर्स 12। परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत, तो भी उसकी नींद सुखदायी होती है, परंतु धनी के धन के बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती। यहाँ पे क्या लिखा है, परिश्रम करने वाला जो भी मेहनती इंसान है, चाहे वो थोड़ा खाए चाहे बहुत खाए, उसकी नींद क्या होती है, सुखदायी होती है। आप देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आज पिल्स लेते हैं, वो लोग अपनी नींद को, उनके पास सब कुछ तो है लेकिन उनके पास नींद नहीं है। जो चीज़ परमेश्वर की बनाई हुई है आप उसको कभी नहीं खरीद सकते। आप हवा को नहीं खरीद सकते, आप सूर्य की रोशनी को नहीं खरीद सकते, आप पानी को नहीं खरीद सकते जो परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े झरोखे वो बनाए हैं। आप यहाँ पर लिखा है कि आप नींद को नहीं खरीद सकते, लेकिन जो परिश्रमी व्यक्ति होता है उससे परमेश्वर भी खुश होता है और उसकी नींद सुखदायी होती है। लेकिन लिखा है परंतु धनी के धन बढ़ने से उसको नींद नहीं आती। अब आप सोचिए, जिस इंसान के जीवन में नींद ही नहीं है, जो आराम से एक पल के लिए भी नहीं सो पा रहा है, तो क्या फ़ायदा इतने धन को कमाने के लिए। भले ही हम थोड़ा कमाएं, हम थोड़ा ही खाएं, लेकिन परमेश्वर हमें लिखा है कि परमेश्वर हमें सुख की नींद को देता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें अच्छी नींद देता है, परमेश्वर हमें सब कुछ अच्छा देना चाहता है। और अगर हमने एक वर्स में पढ़ना चाहूँगी सबोपदेशक, इसी का इसका 2nd चैप्टर उसकी वर्स 24। मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीव को सुखी रखने के सिवाय और उसका और कुछ भी अच्छा नहीं। मैंने देखा कि यह भी परमेश्वर की ओर से मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। ये किसकी ओर से मिलता है? परमेश्वर के लिए। परमेश्वर में चाहता है कि हम खाए पिए और अपने जीव को सुखी रहे। अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है सेटिस्फैक्शन, हमें सेटिस्फाइड होना। परमेश्वर चाहता है हम संतुष्ट रहें। ज़रूरी नहीं है हमारे पास इतना खाना हो, अगर हमारे पास इतना ही खाना है और अगर हम संतुष्ट हैं तो ये परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है। इस बात को हमें समझना है। हम देखते हैं कि सुलेमान राजा जिसने बहुत परिश्रम किया, आप जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सुलेमान ने कैसे परिश्रम किया, उसके पास तो सब कुछ था, उसको तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। और हाँ, सच में ऐसा लिखा है परमेश्वर के वचन में कि उसने दास दासियाँ मोल ली थी, कुंड खुदवाए थे, वन लगवाए थे, गाने वालों को रखा था, बजाने वालों को रखा था, वो अपने मन को बहलाने के लिए कई स्त्रियों को रखा था उसने। और लिखा है कि जितनी भी हम लोग पढ़ लेंगे सबोपदेशक चैप्टर 2 और उसकी वर्स 10। और जितनी वस्तुओं के देखने की मैंने लालसा की, उन सबों को देखने से मैं ना रुका। मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से ना रोका, क्योंकि मेरा मन मेरे सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ और मेरे सब परिश्रम से मुझे यही भाग मिला। यहाँ पे सुलेमान कहता है कि जितनी वस्तुओं को देखने की मैंने लालसा की, मतलब जितनी वस्तुओं को देखने की उसकी डिज़ायर थी, लिखा है उन सबों को देखने से मैं ना रुका। वो रुका ही नहीं, क्योंकि उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। और लिखा है मैंने अपना मन किसी भी प्रकार के आनंद को भोगने से नहीं रोका। और लिखा है क्योंकि
मेरा मन मेरे सब परिश्रम के, हाँ भले वो बहुत ही धनी था उसके पास, लेकिन फिर भी उसने परिश्रम किया, अपने दिमाग का इस्तेमाल किया उसने। आप देखिए जब उसने यहोवा के भवन को बनाया, एक एक चीज़ एकदम प्रिसाइजली कैसे होनी चाहिए, कोई भी इंच, कोई भी एक भी सेंटीमीटर इधर से उधर नहीं होना है। किसी चीज़ को डायरेक्ट भी करना एक आसान चीज़ नहीं होती है। हर एक को परमेश्वर ने अलग अलग काम दिए। उस जब उसके राजमहल की जो सीढ़ी उसके सिंहासन तक जाती थी, उसको भी कैसे बनाना है, वो एक एक चीज़ को सुलेमान ने बहुत अच्छे से अपने लोगों को बता के रखा था कि देखो तुम्हें ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है। तो बुद्धि का भी जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो भी एक प्रकार का परिश्रम होता है। आप देखिए जब कोई बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तो वो अपनी बुद्धि के परिश्रम के द्वारा ही स्कूल में वो अपने क्लास में पास होता है। तो आप देखिए कि परिश्रम हम किसी भी क्षेत्र में, चाहे आप मानसिक रूप से करें, चाहे आप शारीरिक रूप से करें, परिश्रम हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और लिखा है कि 11th वर्स हम पढ़ेंगे। तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है और संसार में कोई लाभ नहीं। यहाँ पर देखते हैं कि लास्ट में क्या कहता है कि मैंने अपने सब हाथों के कामों को देखा कि सब कुछ व्यर्थ है। अब आप देखिए जब राजा सुलेमान जैसा व्यक्ति जिसने अपने मन को किसी अच्छी वस्तुओं को भोगने से नहीं रोका, जब वो व्यक्ति कह रहा है कि सब कुछ व्यर्थ है और वायु को पकड़ना है, वायु को तो ना कभी हम देख सकते हैं ना ही हम वायु को पकड़ सकते हैं, तो जब इतना बड़ा राजा जब वो कहता है व्यर्थ है, तो हम और आप कहाँ पर हैं? हमने तो बहुत सी चीज़ों को देखा नहीं, हमने तो बहुत सी चीज़ों का आनंद नहीं उठाया, फिर भी हमारे पास कई चीज़ें होती है तो हम उसी में इतने ज़्यादा अपना मन लगाने लगते हैं कि नहीं ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारे जीवन में क्या ज़रूरी है वो परमेश्वर हमारे जीवन में वो देखना चाहता है। अगर हम चैप्टर 4 उसका वर्स 7 पढ़ेंगे तो यहाँ सुलेमान कहता है कि फिर मैंने धरती पर एक व्यर्थ बात और देखी कि कोई अकेला रहता है, उसका कोई नहीं, ना उसके बेटा है ना भाई, तो भी उसके परिश्रम का अंत नहीं होता, ना उसकी आंखें धन से संतुष्ट होती है और ना वो कहता है कि मैं किसके लिए परिश्रम करता हूँ और अपने जीवन को सुख रहित रखता हूँ। यह भी व्यर्थ और दुख भरा, निरा दुख भरा काम है। आप देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो कमा तो रहे हैं, उनकी कोई संतान नहीं है, पर फिर भी उनको नहीं पता है कि उनके बाद कौन आने वाला है, उनके धन का क्या होगा, पर फिर भी अपने शरीर को सेटिस्फाइड करने के लिए वो सिर्फ कमाए जा रहे हैं, परिश्रम किए जा रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि उनके जीवन का अंत कैसे होने वाला है। वो अपने जीवन से ज़्यादा अपने जीवन से ज़्यादा अपने धन के बारे में सोच रहे हैं, जिनका कोई वारिस भी नहीं। हम माँ बाप, जितने भी माँ बाप हैं वो अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, पर ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनके पास बच्चे भी नहीं है, कोई संतान नहीं, कोई वारिस भी नहीं, फिर भी अपने धन को बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं उनके जीवन का अंत कैसा होगा। कई लोग बहुत तरीके से परिश्रम के काम को करते हैं। आपको पता परमेश्वर के वचन में लिखा है 4th चैप्टर उसकी 4 वर्स में लिखा है, तब मैंने सब परिश्रम के काम और सब सफल कामों को देखा जो लोग अपने पड़ोसी से जलन के कारण करते हैं, यह भी व्यर्थ और मन का कुढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर लिखा है कि मैंने सब परिश्रम के कामों को देखा और सब सफल कामों को देखा। पता क्यों? पड़ोसी से जलन। कई बार हम लोग एक दूसरे से जलन के मारे, कंपटीशन के मारे हम लोग काम को करने लगते हैं। भले हम देखते हैं कि हम उस काम के लिए एबल हैं भी नहीं, पर इतनी हमारे अंदर एक दूसरे से कंपटीशन करने की भावना होती है कि वो हमसे कैसे इतना अच्छा है, वो हमसे कितना अच्छा कर सकता है, उसके पास अगर मेरे पास अगर एक गाड़ी है तो उसके पास 2 गाड़ी कैसे हो सकती है। हम हर एक छोटी छोटी बातों में, कपड़ों में, सब चीज़ में आप खुद अपने बारे में सोच सकते हैं, मैं अपने बारे में सोच सकती कि हम लोग किस काम को जलन के मारे करते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी से कंपटीशन के तौर पे कोई काम करें, लेकिन परमेश्वर खुद ही हमें सारी अच्छी वस्तुओं को भोगने की शक्ति और सामर्थ्य देता है। और आगे 6 वर्स में लिखा है, चैन के साथ एक मुट्ठी उन 2 मुट्ठियों से अच्छा है जिनके साथ परिश्रम और मन का कुढ़ना है। अपने मन कुढ़ा के, अपने मन को जला के हम कोई भी वैसे काम को ना करें जिससे हमें कोई लाभ नहीं। अगर हमारे पास चैन है और भले ही एक मुट्ठी हमारे साथ, तो वो उन 2 मुट्ठियों से अच्छा है जिसके साथ 1000 रुपए पैसे हो, 1000 दुनिया की हर चीज़ें हो। हमारे पास एक ही मुट्ठी है, हम उसी चीज़ से, उस मुट्ठी को खोल के हम परमेश्वर को दे सकते हैं। उसी के द्वारा हम परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। और हम देखते हैं कि हमने इतनी बातों को देखा कि राजा सुलेमान ने सब कुछ किया, लेकिन वो कहता है सब कुछ व्यर्थ
व्यर्थ व्यर्थ। अगर आप सब उपदेशक उसकी फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसकी फर्स्ट और सेकंड वर्स में लिखा है कि उपदेशक का वचन कि सब कुछ व्यर्थ, स्टार्ट ही हो रहा है व्यर्थ, वैनिश, कुछ भी नहीं, सब कुछ वायु को पकड़ना है, ये सारा कुछ व्यर्थ है। लेकिन आज हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो मेरे लिए है और आपके लिए है कि जितने भी परिश्रम के बारे में हमने देखा, जिसके बारे में राजा सुलेमान ने कहा कि ये सब व्यर्थ है। हाँ, हम परमेश्वर का दान है, ये वरदान है, लेकिन सिर्फ इस पृथ्वी तक जो हमने शरीर के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद आने वाले जीवन का क्या? जिस जीवन की प्रभु यीशु मसीह ने हमसे ये हमारे लिए एक कल्पना योजना बनाई है कि इस जीवन के बाद भी एक और जीवन है जिसमें हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। उस जीवन के लिए हम क्या कर रहे हैं? इस जीवन के लिए हमने सब कुछ कर लिया। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों चैप्टर 15 और उसकी वर्स 58। हमने संसारिक परिश्रम को देखा, अब हम देखते हैं आत्मिक परिश्रम, परमेश्वर में परिश्रम क्या है। अब ये बिल्कुल एक अलग विषय है, हम इसमें जाएंगे और देखेंगे। सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। है ना कितनी अच्छी बात। यहाँ कहता है परमेश्वर का वचन कि हे मेरे भाइयों, हमारे लिए और आपके लिए भी ये आप बोल सकते हैं, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। अभी हमने इतनी बातों को देखा, सब कुछ व्यर्थ है, लेकिन जब हम प्रभु के लिए कोई काम करते हैं तो प्रभु में किया गया कोई भी परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता है। हम प्रभु के लिए कोई भी काम करते हैं तो वो व्यर्थ नहीं जाता। अब हम देखेंगे कि हम किन किन बातों में परिश्रम करते हैं। फिलिपियो उसका चैप्टर 2 और वर्स 22 हम पढ़ेंगे कि हमें किस किस चीज में परिश्रम करना है। पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, वैसा ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। हालेलुया। ये तीमुथियुस के बारे में पौलुस कह रहा है कि जैसा पुत्र पिता के साथ। हम जानते हैं कि पौलुस की मिनिस्ट्री में तीमुथियुस पौलुस उसका एक आत्मिक पिता था, और लिखा है कि उसने सुसमाचार के फैलाने में परिश्रम किया है। हमने बहुत से परिश्रम को किया, लेकिन क्या हम सुसमाचार फैला रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन को फैला रहे हैं? अगर हम कर रहे हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी लॉकडाउन चल रहे हैं, जितने भी लोग इंटरनेट के थ्रू या फिर अभी चर्चेस भी खुल गए हैं, हम कहीं भी जाते हैं, अगर हम परमेश्वर के सुसमाचार को फैला रहे हैं तो ये हमारा परिश्रम है, और परमेश्वर इस परिश्रम को व्यर्थ नहीं जाने देगा। और एक और पद हम पढ़ेंगे इसी का 4th चैप्टर, उसकी वर्स 3। और हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे उन और सहकर्मियों समेत परिश्रम किया जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है ना ये हमारे लिए कि जो लोग परमेश्वर के काम को करते हैं, जो लोग परिश्रम करते हैं, उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे। अब इससे बड़ी बात तो हमारे लिए तो आगे हर बात हमारे लिए खत्म ही हो जाती है, कोई वैल्यू ही नहीं रखती हमारे लिए, क्योंकि जो परमेश्वर के लोगों के साथ, बहुत से आज ऐसे भी लोग हैं जो परमेश्वर के काम को कर रहे हैं, अगर हम उनकी सहायता कर रहे हैं, अगर आज हम उनकी मदद कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी रूप में, चाहे आर्थिक रूप में, चाहे शारीरिक रूप में, चाहे मानसिक रूप में, चाहे इमोशनली, तो वो परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। और लिखा है कि तुमने मेरे उन सहकर्मियों समेत परिश्रम किया जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे। हमारे लिए क्या जरूरी है? हमारे लिए सबसे जरूरी है कि हमारे नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखे गए हो। अगर हमारे नाम उस जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे हैं तो हमारे लिए सब कुछ व्यर्थ है। परमेश्वर आज जबकि हम इस पेज पे बोल रहे हैं, डॉटर्स ऑफ क्राइस्ट के पेज पे, तो मेरी जितनी बहनें, मेरी जितनी आंटी और मेरी मम्मी, जितने लोग देख रहे हैं, मैं सब के लिए कहना चाहती हूँ कि सारी स्त्रियों को भी उतने ही परिश्रम के साथ कार्य करने के लिए बोला गया है जितना पुरुष कर रहे हैं। हम कभी सोचते हैं कि अरे हम घर में रह रहे हैं, हम परमेश्वर के काम को कैसे कर सकते हैं, लेकिन मैं उन लोगों से बात करना चाहती हूँ जो हाउस वाइफ हैं, जिनको लगता है, जो भले ही हम
हम लोग वचन सुना रहे हैं, बहुत सी ऐसी महिलाएं होंगी, बहुत सी ऐसी बहनें होंगी जो ये सोच रही होंगी कि हम तो परमेश्वर के वचन को सुना नहीं रहे हैं, हम कैसे परिश्रम कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हम परिश्रम किसी भी रूप में कर सकते हैं। अगर आप परमेश्वर के लोगों को अपने घर में बुला रहे हैं, अगर आप उनकी अतिथि सत्कार कर रहे हैं, अगर आप उनकी सेवा कर रहे हैं, अगर आप उनके लिए खाना बना रहे हैं, आप उनके लिए उनको पानी दे रहे हैं, उनको आर्थिक रूप से मदद कर रहे हैं, उनके लिए ठहरने का इंतजाम कर रहे हैं, उन लोगों से बात कर रहे हैं, उनको आत्मिक रूप से आप उनको संभाल रहे हैं, तो ये सब भी परिश्रम की बात है। हालेलुया। बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो गांव में रहती हैं, उनको लगता है कि हम कैसे परमेश्वर के काम को करें, लेकिन अगर आप परमेश्वर के लोग के लिए भी कर रहे हैं, इसके अलावा अगर आप अपने वक्त को भी परमेश्वर को दे रही हैं, तो आप भी प्रभु में परिश्रम कर रही हैं। अगर आप उपवास में जा रही हैं तो आप परिश्रम कर रही हैं, अगर आप प्रार्थना कर रही हैं लोगों के लिए तो आप परिश्रम कर रही हैं, अगर आप अपने पड़ोसी को वचन बता रही हैं तो आप परिश्रम कर रही हैं, अगर आप बैठ के अपने बच्चों को बता रही हैं तो आप परिश्रम कर रही हैं। परिश्रम आप हर रूप में कर रही हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे मन को देखता है। भले हमारे पास रास्ता हो ना हो, हमारे पास फोन हो ना हो, हमारे पास इंटरनेट हो या ना हो, लेकिन सुसमाचार को फैलाने के लिए हमारे पास हर एक रास्ता है। क्योंकि ये जो मुंह परमेश्वर ने हमें दिया है, परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है कि हम परमेश्वर के लोगों को, जैसे हम बचे हैं वैसे और लोग भी परमेश्वर के वचन को दे पाए। हम देखते हैं, हम रोमियो उसकी 16 अध्याय उसकी 6 वर्स को पढ़ेंगे, सिर्फ 6 वर्ड्स को। मरियम को जिसने तुम्हारे लिए बहुत परिश्रम किया, नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। ये पहली महिला है जिसके बारे में बोल रहा है मरियम। यह मेंशन नहीं किया गया ये कौन मरियम है, पर लिखा है मरियम को जिसने तुम्हारे लिए बहुत परिश्रम किया। सेकंड हम पढ़ते हैं 12 वर्स। त्रुफेना और त्रुफोसा को जो प्रभु में परिश्रम करती हैं, नमस्कार। यहाँ 2 नाम आए हैं, त्रुफेना और त्रुफोसा, जो प्रभु में परिश्रम करती हैं। आगे एक और नाम आया है, प्रिया पिरसिस को जिसने प्रभु में बहुत परिश्रम किया, नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। ये सारी महिलाएं हैं, ये सारे जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह के साथ भी बहुत सी महिलाएं सुसमाचार प्रचार के लिए जाती थी, कार्य करती थी। ये सुसमाचार को फैलाने में अगर आप मुंह से नहीं बोल पा रही, पर अगर आप लोगों की हेल्प कर रही हैं, लोगों के साथ जा रही हैं, उनके साथ खड़ी हो रही है, उनका सहयोग दे रही हैं, तो ये परिश्रम है। देखिए सारी महिलाएं, तो डॉटर्स ऑफ क्राइस्ट की जितनी भी, सिर्फ डॉटर्स ऑफ क्राइस्ट की नहीं, जितनी भी महिलाएं परमेश्वर के काम को कर रही हैं, इससे बड़ा और इससे अच्छा काम कुछ नहीं हो सकता कि आप जहां भी हैं परमेश्वर को महिमा दे रही हैं। और हम महिलाओं के पास ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हम लोगों से बहुत अच्छे से बात करके लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, अपने बच्चों को बता सकते हैं परमेश्वर ने हमें ये टैलेंट दिया है, इसका यूज़ करें। हम बता सकते हैं, हम घर घर जाके परमेश्वर के वचन को सुना सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमने बहुत सारी बातों को देखा कि हमें किसी भी हालत में परिश्रम करना है। अभी इस लॉकडाउन के वक्त मेरी बहुत सारी कुछ बहनों से बात हुई, वो कहती हैं कि हम घर का भी काम करते हैं, हम बाहर का भी काम करते हैं, फिर हम घर में आते हैं, हम चाहते हैं हम खाना बना के जाते हैं, जब आते हैं तो हम खाना बनाते हैं। और जो लोग अभी इस फेसबुक के थ्रू वचन को शेयर कर रही हैं, वो रात भर जग के परमेश्वर के वचन को तैयार कर रही हैं। ये सारा परिश्रम है। और मेरी बहनों, कोई भी परिश्रम जो प्रभु के लिए आपने किया है, अगर आपने प्रार्थना भी की है तो व्यर्थ नहीं जाने वाला। अगर आपने आज एक वचन को रात में 2 या 3 बजे जग कर परमेश्वर के वचन को तैयार किया है, तो ये परिश्रम आपके लिए व्यर्थ नहीं। अगर आपने रात के 2 बजे तक जग के किसी के लिए प्रार्थना की है, तो वो परिश्रम आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर आपने उपवास किसी के लिए किया है तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा। वो भी परिश्रम जो हम प्रभु के लिए करते हैं वो व्यर्थ नहीं जाता है। अब हमने देखा, ये पहला हमने देखा सुसमाचार फैलाने में परिश्रम, ठीक है। अब हम देखेंगे एक वर्स जो हमें मिलेगी फिलिपियो चैप्टर 1 और उसकी वर्स 27। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यह सुनो कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हैं। हालेलुया। हमने अभी देखा सुसमाचार फैलाने में परिश्रम। अब हम देखते हैं सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम। पहली बात, सुसमाचार है क्या? सुसमाचार यानी कि शुभ समाचार।
गुड न्यूज़। अगर हम सुसमाचार पर विश्वास करते, सुसमाचार सिर्फ एक यही है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र है। वो हमारे लिए इस पृथ्वी पर आए, वो उन्होंने हमारे लिए कई प्रकार चमत्कारों को किया, हमें आदर्श दिया, हमें कैसे जीवन देना है। सबसे बड़ी बात वो उन्होंने हमारे पापों से हमारी मुक्ति की, हमें पापों से छुड़ाया, हमारे लिए क्रूस की सबसे दुखदाई मृत्यु को सहा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। यही तो सुसमाचार है जो हमें लोगों को बताना है। लेकिन यहाँ कहता है सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम। सुसमाचार पे तो हमने विश्वास कर लिया, अब विश्वास के लिए हम क्या परिश्रम कर सकते हैं? हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि परिश्रम हम उन चीज़ों के लिए करते हैं जो हमें बहुत आसानी से प्राप्त नहीं होती। अगर हमें सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करना पड़ रहा है, इट मीन्स कि ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। विश्वास को बनाए रखना बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। अगर आज परमेश्वर हमारे जीवन में कोई काम कर देता तो हम इंस्टेंटली बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन नेक्स्ट ही जब हमारे जीवन में फिर कोई चीज़ ऐसी आ जाती है जो इसके लिए हम तैयार नहीं होते हैं, परीक्षाओं में पड़ जाते हैं, दुख में पड़ जाते हैं, बीमारी में पड़ जाते हैं, तो हमारा विश्वास क्या होता है? डगमगाने लगता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करना है, अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए परिश्रम कीजिए। हम देखते हैं कि अगर कोई बच्चा जब पढ़ाई में परिश्रम करता है तो ये उसका प्रोसेस चलता रहता है। ऐसे ही हमारा विश्वास होता है, हमें रुकना नहीं है। इस विश्वास को बनाए रखने के लिए हमें परिश्रम करते जाना है, हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ते जाना है, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करते जाना है, हमें उपवास करते जाना है, लोगों को संभालना है, हमें सब कुछ करना है। इस विश्वास के लिए हमें परिश्रम करना है, क्योंकि अगर किसी चीज़ के लिए परिश्रम किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि उस चीज़ को पाने के लिए हमें बहुत जतन करने पड़ेंगे, बहुत हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और हमें देखते हैं कि कैसे हमारा विश्वास कम होता है। पहला थिस्सलुनीकियों उसकी थर्ड चैप्टर उसकी वर्स 5, इस कारण जब मुझसे और न रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा कि कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। यहाँ आपने देखा कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की, हमारा विश्वास व्यर्थ हो गया। इस मीन्स कि शैतान आपको बार बार विश्वास में कमज़ोर करेगा, लेकिन आपको अपने विश्वास के लिए, मुझे अपने विश्वास के लिए परिश्रम करना है, ताकि वो परखने वाला हमें किसी प्रकार की परीक्षाओं में ना फंसाए, ना उलझाए और हमारा परिश्रम व्यर्थ ना रहे। तो हमें पहला सुसमाचार फैलाने के लिए परिश्रम करना है। सेकंड, हमें सुसमाचार पर विश्वास करने के लिए परिश्रम करना है। थर्ड हम थिंग देखेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों उसका फर्स्ट चैप्टर उसका थर्ड वर्स। और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की दृढ़ता को लगातार स्मरण करते हैं। यहाँ हम एक और परिश्रम के बारे में पढ़ते हैं, वो होता है प्रेम का परिश्रम। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या प्रेम में भी परिश्रम होता है? प्रेम तो हम ऐसे ही किसी से कर लेते हैं, जो हमारे लिए किसी ने बहुत कुछ अच्छा कर दिया, हम उससे प्रेम करने लगते हैं, हम उसकी सारी बातें अच्छी लगती हैं। लेकिन लिखा है प्रेम का परिश्रम। बाइबल के अनुसार प्रेम का परिश्रम क्या है? हम लोग कभी इस बारे में नहीं सोचते हैं। परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर चाहता है कि उसका प्रेम बना रहे। प्रेम में परिश्रम का मतलब ये होता है कि हम अगर किसी से भी प्रेम करते हैं, हमें कांस्टेंट रहना है, हमें स्थिर रहना है। ऐसा नहीं कि आज हमारे लिए उस व्यक्ति ने अच्छा कर दिया, आज हम उससे प्रेम कर रहे हैं, कुछ दिन के बाद हम उसकी भलाइयों को भूल जाते हैं। ये प्रेम नहीं है। लिखा है प्रेम का परिश्रम। अगर आप, परमेश्वर ने हमें एक वक्त का प्यार नहीं किया, हम पाप भी करते हैं फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, उसी प्रकार हमें लोगों के साथ भी प्रेम करना है और हमें कांस्टेंट रहना है, हमें स्थिर रहना है। वचन में लिखा है कि अंत के दिन में लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। अपने हृदय में हमें एक दूसरे के प्रति जब हम प्रेम कर रहे हैं तो हमें उस प्रेम के लिए परिश्रम करना है और उसको कांस्टेंट रखना है। हम कैसे रख सकते हैं? मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ। पौलुस के लिए बहुत सी कलीसियाएं प्रार्थना करती थी। जब वो मिनिस्ट्री के कार्य में था, बहुत से लोग उसके लिए प्रार्थनाएं करती थी, लौ लगा के प्रार्थना करती थी। और जब वो प्रार्थनाएं करती थी कलीसिया, तो बंदीगृह की नींवें हिल जाती थी और जंजीर टूट जाती थी। तो ये क्या था? ये प्रेम था जो कलीसिया पौलुस के लिए कर रही थी। आज हमें भी जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमें उनको अपनी प्रार्थनाओं में, अपनी
अपने जीवन में उनकी आवश्यकताओं में हमें उनके साथ बने रहना है। हम कैसे, जब अगर कोई बीमार है तो हम अगर उसकी सुधि ले रहे हैं तो वो प्रेम को दर्शाता है। अगर कोई बंदी गृह में है, अगर हम उससे मिलने जा रहे हैं तो हम उससे प्रेम कर रहे हैं। अगर हमारे घर में कोई भूखा आ रहा है तो हम अगर उसको खाना खिला रहे हैं तो हम उससे प्रेम में परिश्रम कर रहे हैं। ये सारी बातें हैं। अगर जब तक कोई परिश्रम नहीं दिखेगा तब तक प्रेम भी प्रकट नहीं होगा। ज़रूरतों की मदद करना और ज़रूरतमंदों की मदद करना, गरीबों की सहायता करना, ये सारे हमारी प्रेम को दिखाते हैं। हमें इसके लिए परिश्रम करना है, मेहनत लगेगी। हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है हम एक दूसरे की बातें बहुत बुरी लग जाती हैं, हमें बहुत खराब लगती है, हम सोचते हैं हम उससे बात नहीं करेंगे। लेकिन परमेश्वर का कहता है वचन कि हमें उस प्रेम में परिश्रम करना है। अगर बुरी लगेंगी, हो सकता है बुरी लगे, आप उससे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें इसके लिए परिश्रम करना है कि नहीं, हम अपने मन को ऐसा नहीं रखेंगे, हमें उससे अपने मन में प्रेम को बनाए रखना है। और प्रेम हम किस प्रकार को दर्शा सकते हैं? एक दूसरे को प्रोत्साहित करना, एक दूसरे को संभालना। एक दूसरे का जब विश्वास कमजोर होता है तो उसको लिखा है कि जो विश्वास में निर्भर है उसे अपनी संगति में ले लो। हमें ऐसे करना, ऐसे तो हम एक दूसरे के साथ प्रेम को दिखा सकते हैं। ये सारी बातें प्रेम का परिश्रम को दिखाती हैं। सिर्फ मुंह से कह देना प्रेम नहीं होता है। अगर हम इन बातों को नहीं कर रहे हैं तो ना ही मैं और ना ही आप प्रेम में परिश्रम कर रहे हैं। तो पहला हमने देखा सुसमाचार फैलाने में परिश्रम, सेकंड हमने देखा सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम, और हमने तीसरा देखा प्रेम में परिश्रम करना है। और कुलुसियों उसका 3rd चैप्टर उसकी 23 और 24 वर्ष में लिखा है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, और जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से विरासत मिलेगी, और क्योंकि तुम प्रभु की सेवा करती है। हम अगर मनुष्य के लिए कर रहे हैं, वो मनुष्य भले हमें उसके बदले रिवॉर्ड दे या ना दे, लेकिन परमेश्वर हमें इस चीज़ का रिवॉर्ड ज़रूर देगा। हम देखते हैं कि सबसे एक अच्छा उदाहरण पौलुस का देखते हैं, जिसने बहुत परिश्रम किया, और वो कहता है अपने वचन में कि तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो कि हमने रात दिन काम धंधा करते हुए तुम में परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार किया कि तुम में से किसी पर भार ना हो। लिखा है रात दिन काम धंधा करते हुए। हमारे पास कई बार एक्सक्यूज़ होती है कि अरे हमारे पास तो काम है, हम कैसे सुसमाचार को फैलाएं। लेकिन पौलुस कहता है कि सिर्फ दिन में ही काम नहीं कर रहा है, वो रात में भी काम कर रहा है, और कह रहा है रात दिन काम धंधा करते हुए। मतलब आपका काम भी एक तरफ चल रहा है और दूसरी तरफ आप सुसमाचार को भी प्रचार कर रहे हैं। ये है परिश्रम, ये है असली परिश्रम। हमें एक्सक्यूजेस को नहीं देना है। हमारे पास चाहे जितना भी काम हो, लेकिन जब परमेश्वर के वचन को सुनाने की बात आती है तो हमें परमेश्वर के काम को करना है। हम अगर आप 2 कुरिन्थियों उसकी 11th चैप्टर उसकी वर्स 23 से 31 अगर आप आगे पढ़ेंगे, आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी समय नहीं है कि हम सारी बातों को देखें। पौलुस कहता है बहुत अच्छे से, कहता है क्या वे ही मसीह के सेवक है, यानी जो व्यवस्था के जानने वाले, क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ। कैसे? पागल के समान है, जिसको सोच बुद्धि नहीं होती है। पौलुस कहता है मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। किसमें? अधिक परिश्रम करने में। हालेलुया। बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, मृत्यु के जोखिमों में, कष्ट में, समुद्र में रात बिताने में, जंगली जानवरों के बीच में रहने में, पागलों के समान कहता हूँ कि मैं उनसे बढ़कर हूँ। काश ये मैं और आप कह पाए कि हम भी मसीह के लिए पागल हैं, हम भी मसीह के लिए परिश्रम करने वाले हैं, तभी हमें पौलुस की तरह रिवॉर्ड मिलेगा। और हम देखते हैं कि इतनी बातों को करते हुए भी पौलुस कहता है फिलिपियों उसकी 2nd वर्स उसकी 2nd चैप्टर उसकी 16 वर्स में कहता है कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम व्यर्थ हुआ। आप जितना भी कुछ कर रहे हैं, आप घमंड भले किसी बात पे करें ना करें, लेकिन एक चीज़ पे लिखा है, पौलुस कहता है कि मैं बहुत आनंद से अपनी निर्बलताओं पे घमंड करूंगा। अगर आपको घमंड कर रहा है तो जब आप कमज़ोर हैं तो आप घमंड करिए, आप घमंड करिए। जब आप बीमार हैं और उस स्थिति में भी परमेश्वर का हाथ आपके सर पे है तो आप घमंड करिए, आप घमंड करिए। गरीबी में जब आपके पास खाने के लिए आपके पास भोजन नहीं है, आपके पास अच्छे कपड़े नहीं है, आपके पास अच्छे वस्त्र नहीं है, आप परमेश्वर पे घमंड कीजिए। मैं परमेश्वर के वचन से आपको और उत्साहित करना चाहती हूँ। और पहला लिखा है 1 कुरिन्थियों उसका 15 और उसका 10 पद, जहाँ पौलुस बहुत अच्छी बातों को कहता है और जिसे मुझे और आपको भी कहना है। वहाँ लिखा है परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ है वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, परंतु यह मेरी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर। हालेलुया। हम भी
इस बात को कह सके कि हम जो कुछ भी हैं हम परमेश्वर के अनुग्रह से हैं। और वो इसलिए नहीं कि हम बहुत परिश्रम कर रहे हैं, हम परमेश्वर के काम को कर रहे हैं। पौलुस ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बार मैंने इतनी कष्ट और यातनाओं को सहा तो मैं परिश्रम कर रहा हूँ। वो कहता है कि मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। क्योंकि हम चाहे अगर कुछ भी कर लें और अगर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ नहीं है तो हमारे लिए सारा परिश्रम व्यर्थ है। और बहुत अच्छी बात जो यीशु मसीह आज हम सबसे कहते हैं वो हमें मिलेगा मत्ती और उसकी 11th चैप्टर और वर्स 28 में। वहाँ ऐसा लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया। हमारा परिश्रम बहुत भारी हो सकता है, लेकिन जो परिश्रम लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों। परमेश्वर ने ये क्यों नहीं कहा कि तुम लोग सब मेरे पास आ जाओ। जो परिश्रम करता है यीशु मसीह उसे अपने पास बुलाता है। लिखा बोझ से दबे, हम बहुत प्रकार की बोझ से हो सकता है अभी दबे हुए होंगे। मैं अपने बारे में जानती हूँ, आप अपने बारे में जानती हो, लेकिन यीशु मसीह उसी को अपने पास बुलाना चाहते हैं जो परिश्रम कर रहे हैं, जो बोझ से दबे हुए लोग हैं। और लिखा है मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और परमेश्वर की शांति और परमेश्वर जो हमारे समझ से परे हैं हमारे हृदयों में कार्य करती है। और जो विश्राम परमेश्वर हमें देगा उसमें हमें किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। और जो वायदा यीशु मसीह ने अंत में अपने वचन में किया है वो हमें मिलेगा। प्रकाशित वाक्य उसकी 14 वर्स और उसकी 13 वर्स को आप बहुत अच्छे से सुनिएगा। वहाँ ये परमेश्वर का वचन कहता है, और मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना कि लिख, जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। हालेलुया। लिखा है मैंने स्वर्ग से शब्द सुना। ये पृथ्वी की बातें नहीं है। लिखा है कि मैंने स्वर्ग से, ये यूहन्ना लिख रहा है जो यीशु मसीह के दर्शन को देख रहा है अपनी आंखों से और बिल्कुल सच्ची बातों को देख रहा, कहता है कि मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना कि लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं। यहाँ बात आ रही है बार बार प्रभु में। हम जो कुछ भी काम प्रभु में कर रहे हैं, आपका परिश्रम अलग हो सकता है अपने कामों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए और लोगों के लिए, अपने लिए, लेकिन जो परिश्रम हम प्रभु में करते हैं और जो मृतक प्रभु में मरते हैं, लिखा है वे अब से धन्य हैं। हम चाहे मरे चाहे जिए, हम परमेश्वर के लिए मरे और परमेश्वर के लिए जिए। ये लिखा है वे अब से धन्य हैं, क्योंकि आत्मा कहता है कि हाँ, ये श्योरिटी के साथ कहता है कि हाँ, वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ इस वचन के लिए कि जो परमेश्वर के कार्य को करते हैं वो अपने कार्य से विश्राम पाएंगे और ये कार्य उनके साथ हो लेंगे। हमने इतनी बातों को देखा कि लोगों ने परिश्रम किया। लिखा है जैसा सुलेमान ने कहा कि जैसा वो नंगा आया नंगा चला जाएगा हमारा, क्योंकि हमारा शरीर तो जाएगा नहीं, तो कुछ भी बातें नहीं जाएंगी, लेकिन हमारे साथ एक चीज जाएगी। वो आपको पता है क्या है? वो हमारा परिश्रम जाएगा, वो हमारे कार्य जाएंगे, हमारी आत्मा जाएगी परमेश्वर के साथ। जो लोगों को नहीं दिखती है वो परमेश्वर को दिखती है। और इनविजिबल जो चीजें जो है हमें, जो लोगों को नहीं दिख रही है लेकिन जो परमेश्वर देख रहा है, वो हमारे साथ उस स्वर्ग के राज्य में जाएंगी। तो आइए अपने आप को हम लोग तैयार करें कि जो भी परिश्रम आप कर रहे हैं प्रभु में कीजिए और खूब उत्साह के साथ करें, क्योंकि हम नहीं जानते कि आज हम हैं, हो सकता है हम कल का दिन देखें या ना देखें, लेकिन अगर हम जाएंगे तो हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। बहुत गर्व से अब मैं इस बात को कह सकती हूँ कि अगर मैं परमेश्वर के लिए परिश्रम कर रही हूँ तो मेरा कार्य और मेरा परिश्रम प्रभु के साथ जाएगा। अगर आप परमेश्वर के कार्य को कर रहे हैं, वचन सुना रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आपके कार्य जरूर जाएंगे। क्योंकि मैं फिर से उस बात को कहूंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। आइए हम सारी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें और परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने इतने अच्छे वचनों से, मैं नहीं जानती कि आप लोग कितने आशीषित हुए इस वचन से, परंतु मैं जानती हूँ कि मैं इस वचन से बहुत आशीषित हुई और परमेश्वर ने नए तरीके से मुझसे बातचीत की। क्योंकि वचन को प्रचार करने से पहले अगर हम उसे अपने जीवन में अप्लाई ना करें तो हमारा बोलना व्यर्थ हो जाता है और परमेश्वर हमारे मन को देखता है। तो आइए एक नई शुरुआत को करें और जो कुछ भी परिश्रम कर रहे हैं आप थके नहीं, परमेश्वर आपके परिश्रम को जान रहा है और वो से स्मरण रखता है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आप सबों का धन्यवाद इस वचन को। प्रेज द लॉर्ड।
मैं विश्वास करती हूँ कि आज के वचन से आप लोग बिल्कुल आशीषित हुए होंगे। सचमुच जब हम प्रभु की आत्मा से भर के परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, जब हम उनकी उपस्थिति में कुछ भी ऐसी संगति जो हम प्रभु के लिए करते हैं, परमेश्वर खुद हमसे हमारे साथ मिल के परमेश्वर उन सारी बातों को हमें सिखाते बढ़ाते हैं। और वो चाहते हैं मेरे बच्चे मेरी उन बातों को पूरी रीति से समझ लें जो मैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ। आज हमने सीखा परिश्रम के बारे में। इस संसार में बहुत सारे लोग कई तरीके से परिश्रम कर रहे हैं, हम जानते हैं, लेकिन हमारा परिश्रम किस डायरेक्शन में जा रहा है ये सोचना मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो परिश्रम हम इस जीवित वचन के लिए कर रहे हैं, जो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, आप यकीन मानिए उसका प्रतिफल आपको उस स्वर्ग राज्य में उन सारे दूतों के सामने जो परमेश्वर ने आपके लिए रिवॉर्ड को रखा है वो तैयार कर रहे हैं कि जब मेरे बच्चे मेरे पास उस स्वर्ग राज्य में जाएं तो मैं उनको पुरस्कृत करूं, मैं उन्हें इस चीज़ का रिवॉर्ड दूं। क्योंकि परमेश्वर का वचन इब्रानियों में 10 अध्याय उसका 35 पद और 36 पद में कहता है, सो अपना हियाव ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब थोड़ा ही समय रह गया है, वरन बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। लेकिन मेरा धर्मी जन विश्वास में जीवित रहेगा। मेरा धर्मी जन, मेरे बच्चे मेरे लिए परिश्रम करेंगे, और जो परिश्रम वो करेंगे और जो परिश्रम मैं और आप कर रहे हैं वो परमेश्वर देख रहे हैं। कोई भी इंसान आपको कोई भी कुछ भी कहे कि आप इन वचनों में समय जाहिर कर रहे हैं, आप उस जगह जाके प्रचार कर रहे हैं, आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, आप दिन भर वचन में लगे हैं, मैं मेरे बहनों और मेरे भाइयों मैं आपसे निवेदन करती हूँ इन सारी बातों पे आप ध्यान ना दें। जो उत्तम भाग आपने चुन लिया है वो आपसे छीना नहीं जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबों के बीच में दिया, और परमेश्वर ने आज हम सबों से बात की। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का, और सचमुच आप लोगों का भी कि आप जैसे भाई बहनों को परमेश्वर ने हमारे जीवनों में दिया कि हम जहाँ भी हैं इन वचनों से हम आशीषित हो रहे हैं और संगति कर पा रहे हैं। इन सारी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करके हम इस सेशन को ख़त्म करेंगे। हे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ। पिता, सबसे पहले मैं आपकी जीवित उपस्थिति के लिए धन्यवाद देती हूँ जो आप हमारे बीच उपस्थित है। पिता, मैं आपकी हर एक बातों के लिए धन्यवाद देती हूँ, आपके उस बहुमूल्य प्रेम के लिए धन्यवाद देती हूँ जो आपने हम सबों के प्रति दिखाया है। पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ आपके जीवित और प्रबल वचन के लिए जिसके द्वारा आप हमसे बातचीत करते हैं। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता खास तौर से उन भाई बहनों के लिए, उनके परिवार को के लिए जो हमारे साथ इस लाइव सेशन में जुड़े हैं और जो इन वचनों को आने वाले टाइम में भी देखेंगे। हर एक जन के परिवारों से परमेश्वर आप बातचीत कीजिए, हर एक को अपनी आशीषों से भर दीजिए और हर एक को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए पिता। और जब आप हमें लेने आए तो हम आपके साथ यीशु मसीह बादलों पे जाने वाले हो सके। आपकी हर एक बातों के लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ पिता, और आपसे हम सामर्थ चाहते हैं। आप हमें और भी सामर्थ दीजिए कि हम आपकी सेवकाई को और बढ़ा सके पिता, और जो भी कर सके हम तन मन से कर सके, और एक मन और एक आत्मा में हो कि हम सब मिल के इस डॉटर्स ऑफ क्राइस्ट ग्रुप के साथ, जिसमें सारी बहनें पाई जाती हैं पिता, हर एक बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम सब मिल के पिता आपके वचन को और आपके सुसमाचार के प्रचार को हम आगे बढ़ा सके, आपके कार्यों को, और अपने अपने जीवन से आपको महिमा देने वाले हो सके। हर एक बातों को मैं आपके जीवित सामर्थ्य हाथों में सौंपते हो आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। इन सारी बातों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, और आप सबों का भी जो आप लोग हमारे साथ शामिल हुए इस सेशन में, और आने वाले दिनों में भी हम विश्वास करते हैं कि हम ऐसे ही संगति करेंगे और सारे आदर और महिमा परमेश्वर को देंगे। परमेश्वर आप सबों को बहुत ब्लेस करें, आपके परिवारों को, आपके बच्चों को, आपके घरानों को, और इन सारी बातों के साथ हम हमेशा परमेश्वर की संगति में बने रहने पाए।
परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सबों को जय मसीह की।